हेलो, वेलकम टू एडवे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा था हमारा क्लास 11th में। तो उसमें हमने दो क्लास में बेसिक और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो उसमें जो फॉर्मूले लिखे हुए थे उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करेंगे। उस बेस पे जो भी फॉर्मेट है, जो भी जैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में या JEE वगैरह में या किसी और PT वगैरह किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में, तो उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है उसको हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये है हमारा चैनल एडवे स्टडी, तो इसे लाइक से सब्सक्राइब करना। और चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये मेरा 5th लेक्चर है क्लास 11 का। और इसके पहले मैंने जो भी ये हमने अभी 2 क्लास पहले किया था। इसके बाद हमने पिछली क्लास में इन फॉर्मूलों पे साइन C प्लस साइन D के फॉर्मूले पे किया था। और आज हम जो कर रहे हैं, आज हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे। 2 sin A cos B इक्वल टू साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। इस टाइप के जो भी इन फॉर्मूलों पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो करेंगे। तो इस तरह से हम हर एक फॉर्मेट के जो फॉर्मूले हैं उस पे अलग अलग से क्वेश्चन करेंगे, जिससे सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। अगर आप एक साथ सारे क्वेश्चन करोगे तो आपको होगा डाउट, इसलिए मैं एक साथ तो नहीं करा रहा हूँ। तो साइन C सॉरी 2 sin A cos B, अगर ऐसा फॉर्मूला आता है तो आप देख सकते हो कि साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी, ठीक है। और ऐसा आता है कि 2 cos A sin B, ठीक है ना। cos पहले ले रहे हैं तो देखो कुछ अंतर नहीं है। अगर cos पहले देखो है तो दोनों चीज़ें सेम, लेकिन अगर cos A के साथ आ रहा है तो यहाँ पे माइनस लग जा रहा है, तो ये याद रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। ये माइनस आ जा रहा है अगर cos पहले आ रहा है, cos A sin B इस टाइप का ले रहे हैं, ठीक है। अब जब क्वेश्चन करेंगे ना तो फिर वो थोड़े क्लियर होंगे ज़्यादा, अभी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन ये है कि आप अपनी तरफ से याद करते रहना। 2 cos A cos B, 2 cos A cos B का हो तो cos cos ही रहेगा, बस cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। और साइन साइन हो 2 sin A sin B तो cos, देखो इसमें और इसमें दोनों में cos है, इसमें दोनों में sin है, ठीक ना। साइन cos cos sin, अगर ऐसा हो तो साइन साइन होगा, और cos cos sin sin हो तो cos cos होगा, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ जुगाड़ करके याद रख सकते हैं, तो ठीक है। फिर देखो 2 cos A cos B का क्या होगा, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। इसी तरह से 2 sin A sin B का क्या होगा, cos A माइनस बी, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस पहले हो गया, माइनस cos A प्लस बी, ठीक है ना। ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, और पॉजिटिव और निगेटिव में इसमें भी चेंज हो जा रहा है, यहाँ पॉजिटिव था या निगेटिव था, तो ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखना। ये साइन वाले में निगेटिव आएगा, कॉस कॉस में पॉजिटिव आएगा। तो चलो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिससे थोड़ा सा और क्लियर होंगे ये फॉर्मूले की यूज कैसे करना है, क्योंकि ऐसे याद तो ठीक है बट मेन तो है क्वेश्चन करना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं पहले, फिर और आगे देखेंगे। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको करते हैं सॉल्व। आपके लिए अभी ये सिंपल नहीं होगा। मान लो ऐसा आता है कि साइन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन 45 प्लस A, ठीक, साइन 45 माइनस A, ठीक है। तो इक्वल टू लाना क्या है, 1/2 cos 2A, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये लाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से लाना है। क्या ये कुछ आपको दिख रहा है कि कुछ ऐसा फॉर्मूला बन रहा हो जो हमने पहले यूज़ किया है? तो एक इसमें कमी है, एक इसमें कमी है। अगर साइन, अभी देखो यही वाले इन्हीं में से कोई फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक ना, ये 2 साइन वाली। अब देखो साइन A साइन B, साइन A साइन B का फॉर्मूला बन रहा है, मतलब ये वाला बन रहा है, ठीक है, ये वाला बन रहा है इसमें, ठीक है, साइन A साइन B। लेकिन इसमें कमी किस चीज़ की है, इसको हम A मान लेंगे, इसको हम A मान लेंगे और इसको B मान लेंगे। इसमें देखो कमी किस चीज़ की है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ। इसको A मान ले रहे हैं, इसको B मान ले रहे हैं, और यहाँ पे 2 की कमी है, ठीक है। जब इसको हम लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे सॉल्यूशन में, साइन
2/2 45, क्योंकि इसको कट के तो 1 हो जाना है, प्लस ए, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा वैसा बनाने के लिए, साइन 45 माइनस ए। ठीक, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, और एल एच एस, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/2 2 साइन 45 प्लस ए साइन 45 माइनस ए। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं। देखो, अब देखो इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ये वाला। ठीक है, इसको एक बार लिख लो, फॉर्मूले को लिख लो, क्योंकि ज़रूरी होता है, फॉर्मूला लिखना ज़रूरी होता है कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो पेन कहाँ गया, हाँ, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, और बीच में क्या था, माइनस था, क्या माइनस ही था, कॉस ए प्लस बी। ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, इसको हमने लिख दिया, और ये लिख देना बगल में। ठीक है, बगल में लिख देना। अब क्या करते हैं, चलो इसको करते हैं अब सॉल्व, काफ़ी हो गया ये सब। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको रख देते हैं फॉर्मूले में। ठीक ना, हम 2 ला चुके हैं, 2 1/2 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए मतलब 45 प्लस ए, ठीक है, और माइनस 45 और ये प्लस। देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो गया, सीधे हम खोल के ही लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे माइनस था तो ये, क्योंकि ये फॉर्मूले में तो माइनस है ना, एक बार लिख ही देता हूँ, नहीं आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा। शुरू के क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। फिर अगले क्वेश्चन से मैं सीधा सीधा चल सकता हूँ, है ना। पहला क्वेश्चन है, इसमें पूरा लिख देता हूँ, और माइनस ए, ठीक, और फिर क्या था, फिर क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ए प्लस बी, मतलब इतना 45 डिग्री प्लस ए, और प्लस 45 डिग्री माइनस ए। तो ये इस बार मैंने पूरा लिख दिया, अगली बार से मैं सीधे भी कर सकता हूँ। तो ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसमें तो देखो कुछ सॉल्व वोल्व करके देख लेते हैं कि कॉस ये 45 है, ठीक है ना, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों 45 तो कट जाएंगे, यहाँ से बचेगा क्या, 2a बचेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा नहीं 45 बचेगा, और 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 90 आ जाएगा। देखते हैं इसको क्या क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद अगले उसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/2, एक बार देखना पड़ेगा मुझे, 2a है ना, cos 2a, और माइनस, वहाँ पे माइनस था बीच में, तो माइनस ना cos 90 डिग्री, है ना, ये हो जाएगा। अब इसको cos 90 डिग्री की वैल्यू सबको पता है 0 होती है। ठीक है, cos 90 डिग्री की वैल्यू सबको पता है, और बचेगा क्या, 2 cos 2a। लेकिन जब एग्जाम में लिखना, भले ही पता है बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन प्लीज़ लिखना cos 90 इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखना है, भले ही ये छोटी सी चीज़ है बट लिखना। अब ये LHS इक्वल टू RHS, क्यों, यही तो लाना था। देखो इतना इसको सॉल्व करके ये लाना था, और यही आ गया हमारे पास, ध्यान दो यही आ गया, ये देखो यही आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया सॉल्व, ये इजी क्वेश्चन था। वैसे हैं ये सारे इजी,
बस अपन को देखना ये है कि कैसे, मतलब क्या करके सॉल्व करना है। लेकिन क्या है ना, फॉर्मूले बहुत सारे हैं तो ये कंफ्यूजन कर सकता है। भले ही इजी है, अभी देख रहे हो इजी है, लेकिन जब अलग अलग फॉर्मूले के साथ आएगा ना, क्वेश्चन एक साथ आएंगे और फॉर्मूले आपको सारे जब तक रटे नहीं होंगे ना तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए फॉर्मूले रट लो, हर एक वीडियो के साथ फॉर्मूले आएंगे, रट लो। एक साथ रटोगे प्रॉब्लम होगी। मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ, चार चार करके चार चार फॉर्मूले हैं। देखो जैसे ये चार फॉर्मूले, इसके पहले ये चार फॉर्मूले साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी वाले, और चार ये। तो इस तरह से देखो कितने हुए फॉर्मूले, चार चार आठ बारह, 12 फॉर्मूले हुए। तो इस तरह से याद कर लो तो ईजी होगा, ठीक है ना। तो अभी ये सबसे नीचे वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, अभी और भी यूज होंगे। चलो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, मान लो क्वेश्चन है, ये वाला पेन काफी अच्छा है, अच्छा दिख रहा है इससे, है ना। मान लो क्वेश्चन आ जाता है साइन, सेकेंड क्वेश्चन है साइन 105 डिग्री, ठीक, साइन 15 डिग्री, और इक्वल टू लाना है 1/4, इस तरह का लाना है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? देखो साइन, ये फिर से साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला, ठीक है, यही वाला लग रहा है फिर से, ठीक है। तो एक बार और लगा देते हैं, ठीक है, लगा करके देखते हैं कि क्या होता है। अब इसमें 2 नहीं है फिर से, ठीक, तो पेन बदल रहा हूँ। LHS साइन 105 डिग्री साइन, ठीक है, और यहाँ 2 लगा रहा हूँ, यहाँ 1/2, पता है कैसे लगा रहा हूँ, ये आप लोगों को पता है। अब ये इतना नॉलेज हो गया है, तो ये हो गया। अब इसको वो कर देते हैं फिर से, कॉस 1/2 बाहर जाएगा, कॉस इतना माइनस इतना, है ना, 105 माइनस 15, और फिर ये वाला छोटा है, कॉस 105 प्लस 15, और ये डिग्री, कितना होगा ये होगा 90, और कॉस 90 क्या होता है, और ये कितना होगा, ये होगा 120, कॉस 90 जीरो होता है ना, ये तो सबको पता चल ही गया होगा। और ये वाला माइनस, ठीक है, ये माइनस, तो 1/2, और कॉस 90 में यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, सबको पता है जीरो, और माइनस, और 120 था ना, ये लिख देता हूँ, कॉस 120 इक्वल टू होता है -1/2, -1/2, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा -1/2, तो क्या हो जाएगा आंसर, ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4, यही लाना था, ठीक है। LHS RHS बराबर हो गया। तो देखो क्या किया हमने, एक बार देख लो, कुछ नहीं, सबसे पहले तो हमने देखा कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, इसमें थर्ड वर्ब फिर से यही वो जो उसी फॉर्मेट का है जो इसके पहले किया था, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, साइन ए टू साइन ए साइन बी का, ठीक है। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया हमने, तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ करना पड़ा, वो हमने कर दिया। ये दूसरा क्वेश्चन है, हाँ ये वाला, इसमें लगा दिया, ये जो बनाना था बना लिया, क्योंकि 2 नहीं था, 2 का यूज करना पड़ेगा, इस तरह से बनाना, ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार कंफ्यूज हो सकते हो, अरे यहाँ तो 2 नहीं है, तो 2 कैसे बनाना है, ध्यान रखना, ये बहुत ईजी काम है। फिर उसके बाद इसको ऐसा कुछ बनाया और सॉल्व कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये वाला, थोड़ा सा अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैक पेन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, और साइन 60 साइन 80,
साइन 60 साइन 80। यार एक ही क्वेश्चन में इतनी सारे एंगल आ गए साइन के, है कठिन है? कठिन नहीं है, फॉर्मूला यूज करना आता है तो कठिन नहीं है, थोड़ा सा लगाएंगे और आ जाएगा। ठीक, थोड़ा कुछ करेंगे तो हम फिर से एल एच एस ले लेते हैं कि साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री। तो अब देखो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कहाँ से क्या लेना है। ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो हम दो को पहले एक साइड करते हैं, देखना क्या होता है। साइन 20 और साइन 60 को एक साइड करते हैं। ठीक है, और 1/2 इंटू 2 इसमें लगाते हैं कितने, साइन 40। ध्यान देना कि ये जो मैं कर रहा हूँ ना, इसका मतलब है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के तुम यहाँ पे रख देते और आ जाता। इन्हीं को लेना पड़ेगा तभी आएगा। ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा कि मैंने इन्हीं को क्यों लिया। तो इस तरह का हमने बना दिया है ना। अब इसमें वही साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा देंगे। उससे पहले हम इसको बाहर कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे कर लेते हैं। साइन 20 साइन 60 और यहाँ लगा देते हैं कॉस 80। हाँ ठीक है, यही करना पड़ेगा। 40 माइनस 80 है ना, और माइनस कॉस 40 प्लस 80। फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कौन सा लगा रहा हूँ, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है। याद ही कर लो, बहुत अच्छे से याद कर लो, बार बार लिख के बताना बेकार है। बार बार याद कर, वो अच्छे से याद कर लो जिससे आपको ना भूले, क्योंकि मुझे तो दिक्कत नहीं है, आपको नहीं भूलना चाहिए ना। तो कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होगा 2 साइन ए साइन बी का। अब चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं क्या होगा इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ आ गए हम। 1/2 साइन 20 डिग्री साइन 60 डिग्री, ये आ गया है ना। अब वहाँ पे क्या आया था थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे क्या आया था, यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ पे 40 आ रहा है क्या, यहाँ 40 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है 120। ठीक है, तो यहाँ से हम 40 लिख सकते हैं, लेकिन माइनस कॉस थीटा होता है और माइनस कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे क्या होता है, कॉस माइनस 40 और क्या आ रहा है, माइनस कॉस 120 और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ये मैंने बताया पहले वीडियो में। हाँ, इसके अलावा मैंने एक ट्वेल्थ के प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा, उसमें मैंने सारी वैल्यू निकालना भी बताया है। तो ये पहले वीडियो में भी बताया है और वैल्यू निकालना भी बताया है, तो ये आपको याद होना चाहिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। साइन 20 साइन 60 और ये कितना हो जाएगा, कॉस 40 माइनस कॉस 120 है ना। और जिसने अभी अभी पढ़ाई शुरू की है, अब वो पढ़ो लगातार मेरे साथ, और जहाँ से भी पढ़ सको। और क्या, और मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। कुछ कमेंट आए थे। अब इसमें काम करना पड़ेगा। अब इसमें काम करना पड़ेगा, एक बार फिर से 2 का इसमें पूरे में इंटू करना पड़ेगा। और साइन
20 का अंदर इंटू करना है, दो चीज़ करना है। अच्छा हाँ, इस वैल्यू को भी इसका भी वो कर ही देते हैं, पहले इसको कर देते हैं। साइन 60 को यहाँ रखो, क्योंकि हमें इसको अंदर ले जाना है। देखो क्या होगा, अंदर ले जाना पड़ेगा हमें इसको। साइन 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री, और ये क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ 1/, ये कॉस 120, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ वही याद हो जाए आप लोगों को। कॉस 120 और माइनस 1/2 माइनस होता है, -1/2 क्यों होता है, क्योंकि ये सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस थीटा माइनस होता है। अब हम इसको और एक काम और कर देते हैं, 2 का इस पूरे में इंटू कर रहे हैं, ठीक है, 2 का इस पूरे में इंटू कर रहे हैं, तो जब 2 का इसमें इंटू कर रहे हैं ना, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो जैसे डिवाइड करेंगे ना, ये हो जाएगा 1/4, और पूरे में इंटू कर रहे हैं लेकिन लिख यहाँ सीधे रहे हैं, ठीक है ना। वो इंटू यहाँ करें या पूरे में करें, बात एक ही होगी, क्योंकि ये सारा का सारा इंटू में ही है, प्लस प्लस में नहीं है, तो इंटू कर देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री, और 2 यहाँ पे हो जाएगा, जो हमने 2 किया साइन 40, नहीं हाँ साइन 40 लेते हैं पहले, साइन 40 जैसे ए बने साइन 20, और प्लस यहाँ पे 2 का किया तो 2 से 2 कैंसिल और बचा क्या 1, तो ये ऐसा हो गया। अब फिर से बन गया साइन वही 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, ठीक है। इस चीज़ की ज़रूरत थी हमें, इसलिए हमने किया है। चलो देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ तो कॉस 40 था यार, साइन नहीं, गलत है, कॉस 40, कॉस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। कॉस ए साइन बी का ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, देख लो एक बार, कॉस ए साइन बी, ठीक है, कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, ठीक है ना। तो साइन ए प्लस बी माने साइन ए माइनस बी, तो हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 1/4 साइन 60 डिग्री था ना वहाँ पे, और साइन 60 के बाद क्या था साइन, यहाँ पे कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा साइन 40 प्लस 20 डिग्री, और फिर माइनस आएगा बीच में, माइनस साइन साइन था ना, साइन ही रहेगा, हाँ साइन ही रहेगा, साइन 40 माइनस 20 डिग्री, और प्लस प्लस था या माइनस था, यहाँ पे साइन 20 था ना, यहाँ पे भी तो इंटू होगा साइन 20 का, साइन 20 का यहाँ भी इंटू होगा, यहाँ से 1 बचा था ना, उसमें साइन 20 का इंटू कर दिया है बस, और कुछ नहीं, साइन 20 डिग्री, तो ये ऐसा बन गया है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे 1/4, ये ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन जाएंगे, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं गलत हो जाता है। साइन 60 डिग्री, और बाकी टेंशन कुछ नहीं है, हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे, आराम से करते रहोगे। साइन 20, तो ये माइनस था, हाँ यहाँ से कुछ ऐसा होने वाला नहीं, ये तो कट गया, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाले तो कट जाएंगे दोनों, ठीक है, ये दोनों तो कट गए। अब बचेगा क्या
1/4 नहीं शिट, ये बहुत परेशान करता है। 1/4 साइन 60, अभी देखो हमने जो भी किया है ना वो सबका वजह था साइन 60 ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते थे, अब क्या लिख सकते हैं, सॉरी, इसको लिख सकते हैं साइन 60 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3/2। इसको यहाँ पे रख दो, 1/4 √3/2 का होल्ड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पेज, नहीं पेज लेना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू फिर क्या आया 1/4 और √3 था तो 3 हो गया, और नीचे क्या हो गया 2 2 ज़ा 4, और 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, तो 3/16, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS, ठीक। चलो देख लेते हैं कैसे हुआ था, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैं एक बार अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। लाना क्या था साइन 20 साइन 40 साइन 60 और साइन 80, इतने सारे एक साथ दिए हुए थे, लाना था 3/16, ठीक है, इस टाइप का लाना था। अब ये बड़े क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब आप ये सोच रहे हो अरे इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे। आप अगर डेली 2 4 क्वेश्चन भी करते हैं तो आ जाएंगे, लेकिन हाँ ये करना पड़ेगा। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि हमने पढ़ाई नहीं की है तो क्या करेंगे, अगर करते रहोगे ना तो सब कुछ बनता है। ऐसा नहीं है कि मैथ कोई इतना भी टफ है, ऐसा नहीं है, हो जाता है, लेकिन हाँ डेली करना पड़ेगा। तो डेली करो, मेरे से करो, बुक से करो या कहीं और से करो, जहाँ से भी देख रहे हो वहाँ से करो, लेकिन डेली करो, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80, ठीक है, ऐसा था। हमने साइन 20 और साइन 60 को निकाल लिया। साइन 20 साइन 60 को ही क्यों निकाला, क्योंकि साइन 20 का तो बाद में हम इंटू करके तुमने देखा होगा, साइन 60 लास्ट में इधर आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए साइन 60 को पहले से हटा दिया था, ठीक है। तो साइन 60 पहले आने वाला है तो इसलिए ये सब किया था। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़े से बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये सारा आपको अपने आप बनेगा कि क्या लेना है क्या नहीं, बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी बनेगा, और क्वेश्चन बहुत सारे हैं। इसके अलावा मैं वीडियो लेके आऊँगा, इसके अलावा और भी टॉपिक जो भी हैं 11th में, तो आपको उसमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना। फिर उसके बाद 1/2 इसको इस तरह से कुछ बनाया, ठीक है। और जब इसको साइन ए ये कॉल साइन 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाया तो ये सब ऐसा हुआ। कॉस 40 का कॉस माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, बार बार इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि जिससे आपको याद होता जाए, बार बार हर क्वेश्चन में ये चीज़ याद होगी। ये कहाँ की बात हो रही है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, ठीक ना। ये कॉस माइनस थीटा मतलब इसमें है, ठीक ना, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ, ठीक ना, तो ये फोर्थ की बात हो रही है, ये यहाँ पे है। तो कॉस -40 मतलब यहाँ पे ये कॉस -40 की वैल्यू में यहाँ से कहीं से वो कर रहे हैं, और कॉस -40 मतलब कॉस थीटा, सॉरी मतलब कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे हमने इसलिए इसको ऐसा लिखा, ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा। इसकी वैल्यू हमें होती है -1/2, तो उसको यहाँ माइनस पहले से था तो अब ये प्लस हो गया, 1/2 था। अब यहाँ पे 2 का इंटू किया है हमने पूरे में, जब 2 का इंटू किया तो जब यहाँ पे 2 का इंटू किया तो यहाँ पे भी 2 का इंटू करना पड़ेगा, ठीक ना, ऊपर नीचे दोनों साइड। तो जब ऊपर नीचे दोनों साइड कर दिया, या कर ही के बता देता हूँ, हाँ ऐसा कर दिया, ठीक है, यहाँ किया और यहाँ किया तो ये 4 हो गया, और ये 60 वही का वही रहा, और इसको पूरे में इंटू किया और साथ में 2 का भी इंटू किया, 2 का इंटू किया तो ये तो 1 हो गया, और इसका इंटू किया तो ऐसा बन गया। उसके बाद वही वाला, हाँ उसके बाद फिर से ये वाला फॉर्मूला बन रहा था 2 कॉस
टू कॉस 40 साइन 20, ठीक है ना। तो कॉस 40 साइन 20 का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी टू कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगा दिया हमने और कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं कमाल किया है, बस यही फार्मूला लगा दिया। इस फार्मूले को लगाने के बाद ये सब आ गया। जब ये तो 60 हो गया और ये 20 हो गया, तो ये तो दोनों कट गए थे, ये वजह से ये सब पंचायत किया था हमने। उसके बाद ये ऐसा, ये तो आप लोग समझ गए हो। और इसके बाद LHS इक्वल टू RHS। एक और क्वेश्चन बचा है, उसको कर लेते हैं और आज की हम सबकी छुट्टी हो जाएगी। तो तो अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर नहीं, मान लो क्वेश्चन है वो, ये भी ऐसा ही है, एक प्रैक्टिस के लिए और कर लेते हैं। साइन 10, बोर मत होना, बहुत जरूरी है ये। साइन 50 साइन 70, साइन 50। अभी आप लोगों ने जो देखा है ना, जो चीज़ें छूट गई होंगी इस बार क्लियर होंगी। साइन 70 और इक्वल टू क्या लाना है, 1/16। ये ऐसे ही ज़्यादातर आएंगे 1/16, या ऐसा ही कुछ ना कुछ है। उस बार 3/16 आया था, इस बार 1/16 लाना है, ठीक है। तो चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो इसमें LHS ले लेते हैं। साइन 10 साइन 30 साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70। अब देखो इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। 50 और 10, 50 और 10 को लेते हैं, बाकी सबको भी बाहर करते हैं, ठीक है। तो साइन 30 छोड़ देते हैं और साइन 50 और साइन 10 और साइन 70 को भी अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। अब देखो फिर से इसमें 2 नहीं है, ठीक है, तो वही वाला काम करेंगे कि साइन 30, ये क्यों होने लगा, साइन 30 साइन, हाँ साइन 30 1/2 2 साइन 50। इसको अच्छे से देखना, भले ना लिखो, क्योंकि एक तो अगर आप लोगों ने लिखा होगा तो ये वाला क्वेश्चन नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको ध्यान से देखना, क्योंकि एक तो क्वेश्चन लिखा है ना वैसा ही है, बट सारे तरीके वो हो जाए चाहिए, जो भी उसमें छूटा होगा ना इसमें तुम्हारा क्लियर हो सकता है। तो ऐसा कर लो, ठीक है। अब इसमें क्या करो, अब फॉर्मूला तो ये तो बन गया, अब इसको क्या है फॉर्मूले में रख दो, ठीक है। अब देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक। इसको लिख दे रहा हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया था, और ये यहाँ पे, और इस पे रख देते हैं साइन ए साइन बी, तो मतलब कॉस 50 माइनस 10 और माइनस कॉस 50 प्लस 10, और ये क्या रह जाएगा साइन 70। तो ये ऐसा रह जाएगा, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो भी घटता बढ़ता है घटा वटा देते हैं। क्या होगा, ये हो जाएगा 1/4, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 60, है ना।
तो लिख देते हैं 1/4, 1/2 था, 1/2 तो 1/4 लिख दिया हमने सीधे। cos 40 माइनस cos 60, और फिर यहाँ बाहर क्या था, sin 70, sin 70। ये आज ऐसा क्यों आने लगा, अभी तक तो सही था। तो साइन कॉस इतना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, cos 40 sin 70 अंदर ले जा रहे हैं और कुछ नहीं है, माइनस cos 60 sin 70। ये हो गया 1/4, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अब फिर से फॉर्मूला, अब यही है कि इसमें बार बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ऐसे कुछ करके सॉल्व करना पड़ेगा, और इसमें ऑप्शन नहीं है। अब खैर इसकी तो वैल्यू होती है 1/2 cos 60 की, ठीक है। इसकी वैल्यू नहीं पता, इनकी सबकी नहीं पता, तो यहाँ पे तो कुछ करना पड़ेगा, अभी अभी इसको सॉल्व और करना पड़ेगा। यहाँ पे तो सॉल्व हो गया, और फिर इसको देखते हैं इसका क्या करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा कि ये कट जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि कट जाएगा या कुछ भी होगा, चलो देखते हैं क्या होता है। अभी तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू होती है cos 60 इक्वल टू होता है हाफ, प्लस में, हाँ प्लस में होता है। तो cos 40 sin 70 माइनस 1/2 sin 70 डिग्री, और ये हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पे फिर से 2 की कमी है, फिर से 2 के लिए क्या करेंगे, 1/8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 cos 40 sin 70, और माइनस 2 से 2 के, क्योंकि यहाँ अंदर जाएगा 2 से 2 कैंसिल, sin 70। अब ये इतना तो सब समझ के होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको मैं सीधे इसको साइन cos A sin B के फॉर्मूले में रखूँगा, ठीक है। तो चलो रख देते हैं 2 cos A sin B, इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन साइन आएगा ना, साइन ए प्लस बी, और माइनस साइन, सॉरी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो इसमें रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/8 साइन 40 और 70 है ना, तो चाहे 70 और 40 कर रहे हैं, 40 70, क्योंकि यहाँ तो प्लस है। बट नहीं, ऐसा नहीं है, उल्टा ले रहे हैं तभी ठीक रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लस साइन 70 माइनस 40, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस साइन 70 डिग्री, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, और ये तो हो जाएगा 1/8 साइन कितना 110 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 30 साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ साइन 70। तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी हाफ, और अब हमें लाना क्या था, 1/16 लाना था, ठीक है। अब इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे कुछ ऐसा करना पड़ेगा ये दोनों कट जाएं। अब ये दोनों कट जाएं, इसीलिए तो इसको लाए थे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, साइन 180 माइनस थीटा, ऐसा ही कुछ करके बनाना पड़ता है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अपन ध्यान से देखना, ये इस चीज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे,
साइन 110 प्लस हाफ, ये क्या होगा माइनस साइन 180 माइनस 110। इसमें इतना घटाओ 70 ही आएगा ना, इसको इतना घटाएंगे तो 70 ही आएगा। 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 ही आएगा। तो हमने वही चीज़ लिखा है, बस ऐसे लिखा है क्योंकि हमें कुछ ऐसा चाहिए था। ये हो गया थीटा, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, मतलब 11 क्या, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ठीक है। 1/8 साइन 110 माइनस 1/2, माइनस था प्लस था, ये प्लस और माइनस साइन 110, ठीक है। ये तो कट गया, बचेगा ये, और ये जैसे इसमें इंटू होगा तो क्या होगा 1/16, और यही लाना था। तो अभी देखो कितना सारा काम करना पड़ा। एक बार और देख लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसको अगर नहीं देखोगे तो शायद ना भी बने, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 था या 5 था, चलो कोई क्या फ़र्क पड़ता है। साइन 10 साइन 30 साइन 50 और साइन 70 इक्वल टू 1/16। तो इतने सारे एंगल दिए थे और कुछ ना कुछ हमें जुगाड़ उगाड़ करके और 1/16 लाना है ना। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू पता है तो हम बाहर कर दें इसको। साइन 70 की नहीं पता है, लेकिन साइन 70 की जरूरत बाद में पड़ेगी, इसलिए इसको भी बाहर कर दो। साइन 50 और साइन 10, ठीक है ना, डिग्री नहीं लिखा है, समझ लेना और लिखना हर बार, ये नहीं तो गलत माना जाएगा, है ना, क्योंकि डिग्री के बिना थोड़ी ना आएगी। तो ये ऐसा, तो उसके बाद क्या करते हैं 50 और 10 को लेते हैं और इसको बना देते हैं 2 साइन ए साइन बी के फॉर्मूले के लिए सुटेबल हो जाए। तो इसको इसमें क्या 2 का इंटू किया, 2 का डिवाइड किया, ठीक है। तो 2 का इंटू किया और 2 का डिवाइड किया और अंदर किया, तो इस टाइप का बन गया कॉस, और इसमें ये वाला क्या बोलते हैं कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद थोड़ा सॉल्व किया, ठीक है। कॉस 40 कॉस 70, ठीक ना, और कॉस 60 और कॉस 70, यहाँ की बात कर रहा हूँ। ये इसकी वैल्यू तो हमें पता है, ठीक है। तो इसको तो सीधे सीधे रख दिया और 2 का जब इंटू किया तो यहाँ से ये भी 2 भी हट गया, तो बचा इतना। उसके बाद फिर से एक बार लगाया हमने ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, ठीक है। ये बना, इसको सॉल्व किया, ये बना और ये बना और ये बचा। इसको हमने क्या किया, अब यहाँ पे याद रखना क्या किया है हमने, बाकी चीज़ें तो याद नहीं, पता लगे ये भूल जाए। इसको याद रखना कि हमने क्या किया, ऐसा बना दिया 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, उसके अलावा सब माइनस में आएंगे। तो ये मैंने बताया फर्स्ट वीडियो में, उसके अच्छे से देख लेना और बार बार प्रैक्टिस करो, और ऑप्शन है नहीं। इसके बाद ये सब कट वट के आ गया और LHS इक्वल टू RHS भी आ गया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या आपको कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट करना, इससे मुझे पता चलेगा कि मुझे और कितने वीडियो लाने हैं, कितने क्वेश्चन कराने हैं आपके सपोर्ट से। तो चलो, थैंक यू।